मोदी जी बोले नहीं, एक बार भी नहीं बोले। अमित शाह बोले नहीं बोले। वहाँ का मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि उनका सांसद और मिनिस्टर का घर फूका जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। ये आग लगाया गया है, मणिपुर में आग लगा पार्टी और आग लगाने वाली पार्टी है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करेगा इस देश की आत्मा। नरेंद्र मोदी और भाजपा को वोट देने वालों को भी यह धरती ये आकाश कभी भी माफ नहीं करेगा। लोग बताते हैं कि नारी से ही हम है, नारी का सम्मान करना चाहिए। भारत में लोग अक्सर देखा जाता है सम्मान करेंगे। जसोदाबेन का सम्मान किया, वो जसोदाबेन का सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी के कितने ऐसे नेता हैं जो अपनी पत्नी को छोड़ करके भाग गए। मुख्यमंत्री को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके हाथ में। अरे वो इस्तीफा देगा, ये चोर लोग इस्तीफा देगा, ये लालची लोग, ये लुटेरा लोग इस्तीफा देगा, जमीर वाले लोग इस्तीफा देते हैं, जिम्मेदार लोग इस्तीफा देते हैं, लाज हया और शर्म जिसके अंदर रहता है वो इस्तीफा देता है। ये 36 सेकंड आपको एक बात याद हो गया कि प्रधानमंत्री 36 सेकंड तक अपने दिल में दर्द लेकर बयां करते हैं कि भाई दर्द है मुझे। किस बात को लेकर कि कम से कम तीन, वीडियो में तो सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 महिलाओं को, 3 बेटियों को, जहां लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं पे क्या होता है कि नग्न करके उनके प्राइवेट पार्ट से खिलवाड़ किया जाता है। ये दास्तां है मणिपुर का, काफी चर्चित चल रहा है। उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या यही है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा इसी दिन के लिए बनाया गया था। पहले तो स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मणिपुर का जिस तरह से घटना सर सामने आया, आप भी देख रहे हैं, काफी वायरल चल रहा है। तो क्या लगता है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर बीजेपी सरकार भारत में अपना जिस तरह से देखा जाए तो एजेंडा तैयार की थी, क्या लगता है कि आज पूर्ण रूप से साबित हो गया? पूरी तरीके से झूठ था और भारतीय जनता पार्टी इस घटना की जिम्मेदारी ले। गृह मंत्री अमित शाह तत्काल इस्तीफा दे, तब तो भाजपा के कैरेक्टर में, भाजपा के नीति में कुछ स्पष्टता और कुछ सच्चाई समझ में आई। चोरी भी करना, सीनाजोरी भी करना, बिल्कुल बिल्कुल, झूठ बोलना, जिम्मेदारी न लेना, बिल्कुल। और मात्र अभी आपने कहा कि मात्र 36 सेकंड का कष्ट था। 36 सेकंड का तो जिस आदमी हंसना नहीं चाहिए, लेकिन जिस नेता के अंदर मात्र 36 सेकंड, हम तो कहते हैं कि आप नागरिक हैं, आपको वो वीडियो देखने के बाद आपको काफी तकलीफ हुई। बिल्कुल, रोमा मतलब ये रोमा खड़ा हो गया उस वीडियो को देखने के बाद कि भारत की वही बिटिया और नग्न अवस्था में उनके प्राइवेट के पार्ट के साथ खिलवाड़ किया जाता है। फिर भी नरेंद्र मोदी दास यही का, वो भी 4 महीने पहले का घटना है, सुन लीजिए। 4 महीने पहले जब वीडियो वायरल होता है तो नरेंद्र मोदी, हमारे भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, उनको 36 सेकंड के लिए दर्द होता है। उसके बाद वो 4 महीना इस अग्नि को जलाए रखे। खाली कुर्सी चाहिए नरेंद्र मोदी को और भाजपा को। आप देखिए ना, कभी भी गंभीर पहलू पर भारतीय जनता पार्टी तैयारियां बहस करते नजर नहीं आएगी। बिल्कुल, चुनाव एक राज्य में खत्म हुआ, पूरी पलटन दूसरे राज्य में चली जाती है जहां चुनाव होना है। सिर्फ चुनावी नेता हैं और इनको लालच है सिर्फ शासन और सत्ता में बने रहने का। इस पर पूरा कलई, पूरा चेहरा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के काली नियत का खुल चुका है। बेटियों के साथ हमेशा आप कह रहे हैं मणिपुर, अरे सबसे ज्यादा तकलीफ तो पहलवान बेटियों के साथ हुआ, सबसे ज्यादा तकलीफ तो हाथरस में हुआ, सबसे ज्यादा तकलीफ तो जो है एमपी के उस पिछड़ी महिला से हुआ, सबसे ज्यादा तकलीफ तो जो है पटना और जो है कि सासाराम और उधर हुआ। पूरे देश में बेटियों के ऊपर हमला। ठीक है, लेकिन उस नारे पे आप क्या कहना चाहेंगे, जो नारा देकर हमारे भारत में, हमारे भारत के मूल निवासियों को, भारत के निवासियों को बताया जाए कि हम बेटी के रक्षक हैं? उस पे आपका क्या? रक्षक नहीं हो सकते, वो भक्षक है। भारतीय जनता पार्टी का जितना भी रेप हुआ है सब उनके सांसद और विधायक करते हैं और नरेंद्र मोदी बोलने की हैसियत नहीं रखते। नरेंद्र मोदी, अमित शाह कुछ बोलने का कतराते हैं। वो ईवीएम सेट करते हैं, वो निर्वाचन आयोग को सेट करते हैं। ये सेटिंग गेटिंग वाली सरकार है। और गुरु, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर अपने बहन बेटी की आबरू और इज्जत बचाना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी से नफरत करना सीख लो। जहां मिले वहां पकड़ लो कलर और कहो कि हमारे गली से बाहर निकलो। रहेगा तो वो गंदगी करेगा, न जाने किस बेटी का बलात्कार करेगा, और ये भाजपा के सरकार में बैठे हुए लोग उसको बचाएंगे। बलात्कारियों को बचाती है, हत्यारों को बचाती है, दंगाइयों को बचाती है। मणिपुर जल रहा, पिछले 3 महीने से जल रहा था। नरेंद्र मोदी जी बोले नहीं, एक बार भी नहीं बोले। अमित शाह बोले नहीं बोले। वहाँ का मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि उनका सांसद और मिनिस्टर का घर फूका जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल।
ये आग लगाया गया है, मणिपुर में आग लगाया गया जानबूझ के भाजपा के द्वारा। और भाजपा दंगा करने वाली पार्टी और आग लगाने वाली पार्टी है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करेगा इस देश की आत्मा। नरेंद्र मोदी और भाजपा को वोट देने वालों को भी यह धरती ये आकाश कभी भी माफ नहीं करेगा। अगर देखा जाए, लोग बताते हैं कि नारी से ही हम है, नारी का सम्मान करना चाहिए। भारत में लोग अक्सर देखा जाए, कहाँ सम्मान करेंगे? जसोदाबेन का सम्मान किया? वो जसोदाबेन का सम्मान किया? भारतीय जनता पार्टी के कितने ऐसे नेता हैं जो अपनी पत्नी को छोड़ करके भाग गए? योगी बाबा शादी तक नहीं कर पाए। घर परिवार वाला रहेगा तब ना, बहन बेटी रहेगी घर में तब ना, तब आपको दर्द और तकलीफ महसूस होगा। बेटियों को कैसे बचाया जाए? कौन आएगा? भाजपा को हटा के बेटियों के लिए दुश्मन है भाजपा। इतना तो अंग्रेजों के भी शासन में ऐसा नहीं होता था कि अरे अंग्रेजों से नंगा करके उसको इस तरह से अंग्रेजों से क्रूर है, अंग्रेजों से क्रूर है भाजपा। अंग्रेजों से ज्यादा पत्थर दिल है भाजपा और भाजपाई। गुरु हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, हराओ भाजपा को, भगाओ भाजपा को। बहन बेटी और घर की आबरू नहीं बचने। अभी तो खाने जीने के लिए मर रहे हो। किसका देन है? यही भाजपाइयों का देन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही विश्वास था। बेटियों को नंगा करके जो है उनके साथ छेड़खानी करना और किस तरीके से जो है वो वीडियो विभत्स देखने के बाद हम तो कहते हैं कि हम तो नहीं माफ कर पाएंगे। और ये सीधे सीधे इसकी जिम्मेदारी सरकारों की होती है। सरकार वहाँ उपस्थित व्यवस्था को नहीं बना। महिला धरना दे रही है कि मुख्यमंत्री को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके हाथ में अरे वो इस्तीफा देगा? ये चोर लोग इस्तीफा देगा, ये लालची लोग, ये लुटेरा लोग इस्तीफा देगा, जमीर वाले लोग इस्तीफा देते हैं, जिम्मेदार लोग इस्तीफा देते हैं, लाज हया और शर्म जिसके अंदर रहता है वो इस्तीफा देता है। ये देंगे? अरे ये लूटने आए हैं, कभी इज्जत लूटते हैं तो कभी देश को लूटते हैं। आखिर लास्ट सवाल मैं करना चाहूंगा मिश्रा जी, हमेशा आप बने रहते हैं, वायरल रहते हैं, कहीं ना कहीं समाज को लेकर, कहीं ना कहीं पीड़ित महिलाओं को लेकर, कहीं ना कहीं गरीब असहायों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। तो कैसे आखिर हमारे देश की बेटियां बचेंगी? कैसे आपको अगर देखा जाए तो कैसे बचेंगे आप? इंडिया को जिता के, इंडिया जिताओ, बच जाएगा। इंडिया जीतेगा तो बच जाएगा। हाँ, एनडीए हारेगा, इंडिया जीतेगा। इंडिया जिताओ, इंडिया के साथ रहो पत्रकार, हाथ में तिरंगा थामो और कहो कि हम इंडिया के साथ जाएंगे, जल्लादों के साथ नहीं जाएंगे, बलात्कारियों के साथ नहीं जाएंगे, कॉर्पोरेट के दलालों के साथ नहीं जाएंगे। अरे दर्द 36 मन का दर्द जो हुआ है बेटियों के प्रति, कहीं ना कहीं बड़ा जलन रहा होगा। वो 36 सेकंड दर्द जलन रहा होगा, उसको भी याद करिए। यशस्वी प्रधानमंत्री जलन रखते हैं नंगा बेटियों के ऊपर। बस यही है। अब इसी से आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी को मात्र 36 सेकंड का दर्द हुआ, उसके बाद वो मस्त हो गए। वो 24 की तैयारी करने लगे होंगे, कहीं ना कहीं मीटिंग कर रहे होंगे। इससे ज्यादा नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी इस देश के लिए कलंक है, कलंक। बचाओ, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। कलंक है वो आदमी। बचाओ, इस देश को बचाओ, इस बहन बेटियों को बचाओ। तो क्या लगता है कि 2024 में बनारस से नहीं सांसद इंडिया को जताओ। 2024 में क्या होगा बनारस से? अरे बनारस से, बनारस के लोग अगर बहन बेटियों की आबरू और इज्जत बचाने में सक्षम होंगे तो नरेंद्र मोदी हारेगा, पूरी भाजपा का कुनबा हारेगा। और वैसे पूरे देश में हार रहा। बनारसियों को भी घूम करके देख लेना चाहिए, जो आंख पर पट्टी बांध करके आरएसएस के गुलाम बने हुए हैं ना, बजरंग दल के और विश्व युवा हिंदू और धर्म के ठेकेदार। हिंदू धर्म यही कहता था कि हिंदुओं का सरकार ला दो, हिंदू धर्म भाजपा का सरकार ला दो और बहन बेटियों को नंगा करके जो है सड़क पर टंडो करो, यही कह रहा। सही कह रहे हैं, क्या कर लिया। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।